बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उमर बिलाल अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़िटनेस कंसल्टेंट। आज स्पेशली मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ जो कि वज़न कम करना चाहती हैं, परेशान हैं, तमाम तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार कर लिया, उनका वज़न कम नहीं हो रहा। अगर वज़न कम होता है शुरू में तो फिर उनका वेट स्टक हो जाता है और उनके पास टाइम है ही नहीं एक्सरसाइज करने का, क्योंकि हाउस वाइफ है हमारी ज़्यादातर ख़वातीन बहनें। और फिर जिम अगर जाएं तो जिमों के अंदर जो है वो कैमरास मौजूद हैं और फिर ख़वातीन बहनों के लिए उनके पर्दे का इंतज़ाम नहीं है और एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है जिस वजह से वो जिम जा नहीं सकती, घर पे एक्सरसाइज कर नहीं सकती, वेट उनका स्टक है, परेशान है, पीसीओएस, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब वो क्या करें? ऑल्दो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 9 years नाउ, और काफ़ी सारी बहनें शायद मुझे पहचानती भी होंगी, जानती भी होंगी। अब तो 9 साल का एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन आज मैं परमानेंटली आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ और इनफैक्ट मैं आपको आज इसकी डाइट भी बताने लगा हूँ। सो आपने इसको गौर से सुनना है, समझना है और आप इस पैटर्न पे चलें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो कन्फ्यूजन होती है हमारी तमाम बहनों को, वो क्या होती है कि जब भी वो फैट लॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो उनको जहन में आएगा कि हमें रोटी या चावल यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज छोड़ने पड़ेंगे। रोटी और चावल छोड़ने का जो मिसकंसेप्शन है, आज हमने इसको भी एड्रेस करना है। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि उन्हें भूखा रहना पड़ेगा या फाका करना पड़ेगा या उन्हें रोज़े रखने पड़ेंगे। तीसरा कि बहुत कोई रिगरस एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज उनको करनी पड़ेंगी। तो ये तीनों मिसकंसेप्शंस आपके मैं वन बाय वन रिजॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं रिजॉल्व करूंगा आपके एक्सरसाइज वाले पार्ट को, ताकि आपको ये एहसास हो जाए, लॉजिकली और साइंटिफिकली मैं आपको प्रूफ करूंगा कि आपको एक्सरसाइज क्यों करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज कि आप एक्सरसाइज किस एक्टिविटी को कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी जिसके पीछे ये सोच शामिल हो कि आप अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वो एक्टिविटी एक्सरसाइज कहलाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पार्क में जाते हैं वॉकिंग करने के लिए इस नीयत से कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए जा रहा हूं, तो वो वॉकिंग आपकी एक्सरसाइज कहलाएगी। अगर आप पार्क में जा रहे हैं जॉगिंग करने के लिए इस नीयत के साथ कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए जा रही हूं, तो वो आपके लिए जॉगिंग एक्सरसाइज कहलाएगी। लेकिन क्या आप नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक नहीं कर रहे, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या नहीं हो रही? सीढ़ियाँ ऊपर नीचे घर की चढ़ रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, चलना फिरना हो रहा है, तो क्या वो आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही? वो एक्सरसाइज नहीं, वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। यानी हर वो एक्टिविटी जो हम एक्सरसाइज के अलावा कर रहे हैं उसे कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। जैसे कि आप 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, उसमें आपका दिल चल रहा है, दिल आपका चल रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी कैलोरीज यूज कर रही है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए। इसी तरीके से आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। आप घर के काम कर रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ बिजी हैं, उसमें आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है। तो अगर आप अलग से जिम, वॉकिंग, जॉगिंग ना भी करें तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो ऑलरेडी हो रही है, इन तमाम एक्टिविटीज को कहा जाता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस का प्रिंसिपल। यानी अगर आप अपने डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक कर लें तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी दिन भर में ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटी कर ही रही है। तो लॉजिकली, साइंटिफिकली मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अगर आप एक्टिविटी, एक्सरसाइज अलग से ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, जिम नहीं जा सकते, कोई मसला नहीं है। आप अपनी डाइटरी प्रिंसिपल्स को ठीक करें। अब डाइटरी प्रिंसिपल्स को ठीक करने की जहां बात आएगी तो मैं दूसरे मिसकंसेप्शन को रिजॉल्व करूंगा, जहां पे आपको लगता है कि भूखा रहना पड़ेगा, फाका करना पड़ेगा, रोजे रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। हेल्दी ईटिंग को, क्लीन ईटिंग को आप डाइट कहते हैं। इसी तरीके से अब हम जाएंगे तीसरे मिसकंसेप्शन पे, जो कि है कि आपको रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में रोटी चावल वो काम करता है जो आपकी
गाड़ी के अंदर पेट्रोल का काम है। यानी रोटी और चावल जो है ये कहलाते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। यानी आपकी बॉडी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रोटी चावल से जो एनर्जी उसको मिलती है उसी से वो डेली अपनी दिन भर के बॉडीली फंक्शंस करती है। बॉडी आपकी फंक्शन ही रोटी और चावल की बेसिस पे जो एनर्जी मिलती है उस पे करती है। फिर साथ साथ प्रोटीन को भी यूज़ करती है, साथ साथ फैट्स को भी यूज़ करती है, लेकिन रोटी चावल को छोड़ना नहीं होता, इसको मैनेज करना होता है। सो अब एक असल डाइट प्लान होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको फॉलो करते हुए मेरे तमाम क्लाइंट्स घर का नेचुरल खाते पीते अपने रिजल्ट्स अचीव किए हैं। उन्होंने पिछले 9 साल में 80,000 प्लस क्लाइंट्स जो हमने कंसल्ट किए। अब आप जो मेरी बहन गौर से सुन रही हैं उनको यहाँ तक जो आपने सुना, तो मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक मुझे सुन रही हैं। अब आपने गौर से सुनना है, क्योंकि यहाँ से एक क्लाइमेक्स की तरफ हम जा रहे हैं कि आपकी डाइट असल होनी क्या चाहिए है। देखिए, आप दुनिया का कोई भी खाना लें, या तो वो रोटी से खाया जाता है या चावल से खाया जाता है। यानी अगर मैं रोटी से खाने की बात कर रहा हूँ, यानी गंदम से, या जौ होगा या मकई का आटा होगा, कहने का मकसद कि रोटी या चावल। अब उसी आटे से आपकी ब्रेड बनेगी, उसी से आपका बन बनेगा, उसी से पास्ता बनता है, उसी से बेकरी आइटम्स भी बनते हैं। किसी भी खाने के अंदर आपके मीट होगा, मीट यानी प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स आप मीट की फॉर्म में लेंगे, यानी चिकन, मटन, फिश, बीफ या प्रॉन्स। अगर आप प्रोटीन में मीट नहीं ले रहे तो आप प्रोटीन सोर्स में दाल लें, चने, छोले या लोबिया ले लेंगे। साथ में सब्जियां होंगी, आलू है, 1000 किस्म की सब्जियां हैं। अब साथ में जाहिर है कि आपने गोश्त डाल दिया, सब्जी डाल दी, तो अब मसाले भी आप डालेंगे, फीका तो खाना खाएंगे नहीं, तो मसाले होंगे। जाहिर सी बात है कि अब वो बॉयल तो करना नहीं है आपने, तो आपने तेल या घी को इस्तेमाल करते हुए कोई खाना पकाना है। साथ में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये जितनी भी चीज़ों के मैंने नाम लिए, ये हैं तमाम चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप दुनिया भर का तमाम खाना पकाते हैं। अब आप बुर्ज खलीफा पे बैठ के खाना खाएं, या आप अपने घर में खाएं, या आप किसी भी पठान के ढाबे पे खाएं, खाने पीने की तमाम चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनती हैं जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपसे भी जिक्र किए। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है क्वांटिटी। यानी आपका वेट है मिसाल के तौर पे 90 kgs, आपको आना है 85 पे, तो 90 से 85 पे आने के लिए आपको कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन चाहिए वो अलग है, और 85 से 80 पे आने के लिए क्या कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन चाहिए वो अलग है। अब 80 से 70 पे आने के लिए क्वांटिटी ऑफ फूड अलग है, 70 से 60 पे अलग है, और 60 पे मेंटेन करने के लिए अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोर्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल मींस एक पोर्शन, लेकिन यहां पे पोर्शन नहीं है, यहां पे स्पेसिफिक पोर्शन है कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए, कितना प्रोटीन आपको चाहिए, यानी कितना मीट, यानी कितना फैट्स आपको चाहिए। क्योंकि राइट क्वालिटी फूड का राइट क्वांटिटी आपकी बॉडी में जाएगी तो वो फैट लॉस के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर मुझे एक घर की बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मैं उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में सरिया डालूंगा, रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्रिक्स लगाऊंगा, रिक्वायर्ड अमाउंट में मैं उसमें सीमेंट डालूंगा, बजरी डालूंगा, पानी डालूंगा। अगर मैं सीमेंट, बजरी, पानी, सरिये की क्वांटिटी को गलत कर दूं तो मैं एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने फैट्स चाहिए उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए और बॉडी के वेट स्टक से बाहर निकलने के लिए, वो देयर आर सर्टेन कैलकुलेशंस, एंड देन देयर इज एक्सपीरियंस, देन देयर इज योर वर्कआउट रूटीन, जो आपका पूरे दिन भर की एक्टिविटी है, फिर आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। सो एज अ कंसल्टेंट हम इन 4-6 डायमेंशंस को गौर करते हैं, उसको देखते हैं, क्लाइंट से एनालिसिस लेते हैं, उसको पूरा देखना पड़ता है क्लाइंट को कि उसका भाई दिन भर का रूटीन क्या है, वो कितने वेट पर है, उसका बॉडी मास क्या है, उसकी बॉडी में मसल डेफिशिएंसी है या कार्बोहाइड्रेट्स की तलब है या उसको एनर्जी की तलब है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिस पे एक राइट फिक्स आपको दिया जाता है। जब आप एक राइट क्वालिटी फूड जब राइट क्वांटिटी में खाते हैं तब आपकी बॉडी उस वेट स्टक से बाहर निकलती है और आप इवेंचुअली फैट लॉस कर रहे होते हैं, यानी मसल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और फैट को लूज कर रहे होते हैं, जो कि असल ऑब्जेक्टिव होता है। अब हमारे माशरे में वेट लॉस बहुत चला हुआ है, लोग दवाइयां खा लें, सप्लीमेंट्स खा लें, ड्रग्स खा लें। देखिए, लॉजिकली एक बात को समझें, अगर आपकी बॉडी
दवाइयों सप्लीमेंट ड्रग्स के ऊपर चलनी होती तो फिर अल्लाह पाक पेड़ पे दवाई उगा देता और बोल देता कि आप ये पेड़ पे ये दवाई खा लो। हाँ, पेड़ पे एप्पल उगता है, वो एप्पल नेचुरल फूड आपके लिए मेडिसिन का ही काम करेगा। अलग से आपको हजारों रुपए के सप्लीमेंट ड्रग्स प्रोटीन पाउडर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को, जो मुझे जानते हैं, उनको मालूम है कि कोई सप्लीमेंट्स, कोई दवाइयाँ, कोई ड्रग्स, कोई पाउडर्स, कोई ये चीज़ नहीं, कोई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। घर की नेचुरल डाइट, अल्लाह के नबी की बताई हुई सुन्नत और उन तमाम कंसिडरेशन प्रोटोकॉल्स को रखते हुए मैं प्लान बनाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे को 9 साल में कोई ऐसा क्लाइंट नहीं ज़रूरत पड़ी जिसको मैंने कोई दवाइयाँ दी हों या मैंने उसको कोई सप्लीमेंट्स दी हों और लोगों ने, अपने क्लाइंट ने रिजल्ट अचीव किए हैं। तो जो राइट क्वान्टिटी मैं आपको बताऊँ, आप उसमें रहते हुए बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, कढ़ाई बनाएं, सालन बनाएं, भुजिया बनाएं, बर्गर बनाएं, आप टिक्के बनाएं, पराठे बनाएं, घर का खाएं, बाहर का खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, फास्ट फूड खाएं, कोई मसला नहीं है, कंसिडरिंग कि आप उस क्वांटिटी को वायलेट ना करें जो मैं आपको बताऊं। दिस इज व्हाट माय क्लाइंट्स हैव बीन फॉलोइंग एंड दे हैव बीन सक्सेसफुली अचीविंग देयर रिजल्ट। चाहे पीसीओएस की क्लाइंट्स हों, अपॉलॉजीज, चाहे थायराइड के क्लाइंट्स हों, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने अपनी डाइटरी प्रिंसिपल्स को खराब किया जिस वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अब वो हार्मोनल इम्बैलेंस फिक्स ही तब होगा जब आपकी डाइट ठीक होगी। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएं पीसीओएस या थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, वो आपको दवाई तो देंगे लेकिन साथ में कहते यही है कि अपनी डाइट को बेहतर करें। लेकिन डाइट को ठीक करें कैसे, ये जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं है। तभी तो फिर हम कंसल्टेंट बैठे। सो दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 9 years। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 85% क्लाइंटेल हाउस होल्ड वुमेन का है। और मैंने तो, मेरे लिए तो मोटिवेशन ही, जब मैंने स्टार्ट ऑफ किया अपना 9 years बैक, तो मेरे लिए मोटिवेशन ही यही थी कि हमारे माशरे में ख़वातीन बहनें जो जिम नहीं जा सकती, जिनके पास एक्सेस नहीं है, उनके पास भी तो, उनके लिए भी तो कोई सोल्यूशन हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई केम अप विद एंड दिस वाज द रीज़न कि अल्लाह पाक ने फिर ब्लेस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जैसी बहनों ने हमें ज्वाइन किया, अपने रिजल्ट अचीव किए। कितनों को तो हमने रिजल्ट शेयर किए उनकी इजाज़त के साथ, और कितने के ब्लर करके शेयर किए, क्योंकि देखें दीन भी इजाज़त नहीं देता, फिर हमारी ख़वातीन बहनों की सबकी एक प्राइवेसी भी होती है। सो अनफॉर्चुनेटली सबके रिजल्ट्स तो हम नहीं शेयर कर सकते, कुछ के हमने रिजल्ट शेयर भी किए हुए। मेल हजरात के आपको बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ हाउ वी कंसल्ट and alhamdulillah this is how you can achieve your fitness goals and overcome and heal your PCOS issues and thyroid issues। ये तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस आपका हो ही इस वजह से रहा है क्योंकि आपकी डाइट ख़राब है। डाइट को अपनी बेहतर करें नेचुरल तरीके के साथ। घर पे रहते हुए आप 20, 25, 30 kg तो आराम से 5-6 मंथ्स में कर लेते हैं। अच्छे परफॉर्मेंस हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो 15 kg 20 kg आप 3-4 मंथ्स में भी कर लेते हैं। सो ज्वाइन करें एंड इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फैसिलिटेट यू। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज ये टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। लेकिन वही वाली बात है कि राइट आपके लिए क्वांटिटी किस फूड की कितनी है, वो जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप वेट स्टक में ही रहेंगे। सो उसको समझ लें एक दफ़ा अपने लिए, हमसे रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं है। वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू, दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ व्हाट वी स्पेशलाइज ऑन। सो बेहतरीन है अगर आप रब्ता करते हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। थैंक यू।